सभी भावी अध्यापका एवं अध्यापकों को मेरा नमस्कार। बिल्कुल सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो बिल्कुल आज हम दोस्तों जो कलाम ने रीट परीक्षा विशेषांक जो शिक्षा मनोविज्ञान बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की जो परीक्षा विशेषांक निकाली है उसको हम बेहतरीन तरीके से आपको याद कराने वाले हैं। बिल्कुल मेरे प्यारे दोस्त, आपको पढ़ाने की जगह यहाँ पर याद कराया जाएगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने 2 सीरीज चला रखी हैं। पहली आपकी सीरीज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर थे, वो आपने नहीं देखी तो वो देख लीजिए। और एक और सीरीज मैंने कलाम की जो हिंदी विशेषांक थी, प्रश्न कोश थी, तो उसको भी मैंने अच्छी तरह से सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है। तो बिल्कुल एक और बेहतरीन रणनीति के साथ आपको रीट परीक्षा विशेषांक जो शिक्षा मनोविज्ञान की रहने वाली है, जो आपके रीट पात्रता एवं मुख्य परीक्षा में बिल्कुल हेल्पफुल रहने वाली है। तो मेरा यह उद्देश्य है कि अगर आप इन वीडियोस को देख ले तो प्यारे बच्चों, मैं समझता हूँ, देखो जब हम स्टूडेंट थे तो मैं क्या करता था, जैसे कि किताब थी तो किताब को पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते थे। लेकिन कुछ ऐसा लगता था मेरे ऊपर कि कोई वीडियो ऐसी मिल जाए कि इस पूरी किताब को हमें पढ़ा के बता दे। तो प्यारे बच्चों, मैं इसीलिए आपके लिए लेके आया हूँ कि बाल विकास को जो रीट विशेषांक है उसे पढ़ने की बजाय अगर आप ध्यान से सुन लोगे, मैं हर एक क्वेश्चन का विश्लेषण करके बिल्कुल लाइन टू लाइन आपको समझाने वाला हूं, तो आप इसको नहीं भूल पाएंगे। और आपके जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं जो रीट सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड सभी में जो एग्जाम में पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन इसमें मिलने वाले हैं। बेहतरीन किताब रहने वाली है। अगर आप इसे पढ़ सकते हो तो आप फिर मार्केट से ले सकते हो, और इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी डली हुई है। अगर इसे सुनना चाहते हो वीडियो के माध्यम से तो ये वीडियो आपको देखनी पड़ेगी। तो बिल्कुल प्यारे बच्चों, अगर जो चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। दोस्तों एक बात और बता देता हूँ आपको, अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। ये सारी पीडीएफ और अपने हस्तलिखित नोट्स वहीं पर प्रोवाइड कराता हूँ। तो सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं तैयार हो जाओ, अपनी सीरीज स्टार्ट होने वाली है। सबसे पहला टॉपिक आपका वृद्धि एवं विकास का रहने वाला है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर प्यारे बच्चों। इन क्वेश्चनों का दोस्तों खुद से आंसर देने की कोशिश करें। बिल्कुल इनका आंसर जहाँ पर लिखा हुआ था मैंने मिटा दिया है, जिससे क्या होगा, आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो आप खुद से करने की कोशिश करो, फिर उसके बाद मैं इसका आंसर क्लियर कर दूंगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को कहा जाता है, ठीक है। आपके ऑप्शन है विकास, वृद्धि, संतुलन या परिपक्वता। बिल्कुल प्यारे बच्चों, मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो बिल्कुल मात्रात्मक विकास नहीं होता है, संतुलन नहीं होता है, परिपक्वता भी मात्रात्मक नहीं होती। लेकिन कौन सा बच्चे की कितनी हाइट बढ़ रही है, कितना वृद्धि कर रहा है, कितना ग्रोथ कर रहा है, उसे हम नाप सकते हैं। मात्रात्मक मतलब नाप तोल सकते हैं, ठीक है। तो विकास को हम नाप तोल नहीं सकते, वृद्धि को नाप तोल सकते हैं, संतुलन को नहीं नाप तोल सकते, और परिपक्वता को भी नहीं नाप तोल सकते, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बिल्कुल प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जी। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपके ऑप्शन है वृद्धि एवं विकास पर्यायवाची है, वृद्धि में मात्रात्मक परिवर्तन निहित होते हैं, वृद्धि जीवन पर्यंत नहीं होती है, वृद्धि के साथ विकास भी होता है। तो बिल्कुल प्यारे बच्चों, जो भी ऑप्शन ये बता रहे हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वृद्धि एवं विकास पर्यायवाची नहीं होते। और दोस्तों आपको पता होगा, वृद्धि मैंने आपको बताया मात्रात्मक परिवर्तन निहित होती है, बिल्कुल सही बात है। वृद्धि जीवन पर्यंत नहीं चलती, बिल्कुल सही बात है। और वृद्धि के साथ विकास भी होता है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो फर्स्ट आंसर गलत हो जाएगा, इसका राइट आंसर भी ऑप्शन ए हो जाएगा। बिल्कुल प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जी। बालक की शारीरिक बुद्धि एवं विकास को प्रभावित करते हैं वंशानुक्रम, वातावरण, केवल वंशानुक्रम या वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों। तो बिल्कुल प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जो हमारा विकास है दोस्तों, वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों का गुणनफल होता है, ठीक है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बिल्कुल प्यारे बच्चों, ऐसे ही आपको सभी क्वेश्चन कराए जाएंगे। अभी इसकी व्याख्या भी आने वाली है, ठीक है। अभी वृद्धि के क्वेश्चन चल रहे हैं, फिर इसके बाद इसकी व्याख्या भी आएगी, जिसे बेहतरीन तरीके से आपको समझाया जाएगा। निम्न विकल्पों में से बालक की वृद्धि के बारे में
कौन सा विकल्प सही है? बिल्कुल प्यारे बच्चों, इसके ऑप्शन है वृद्धि, अधिगम और अनुभव का परिणाम। वृद्धि कोशिकाओं में अवयवों के आकार में परिवर्तन। वृद्धि शरीर में आंतरिक परिवर्तन है जिसका मापन नहीं किया जा सकता। वृद्धि शरीर में केवल गुणात्मक परिवर्तन है। तो बिल्कुल प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। वृद्धि कोशिकाओं व अवयवों के आकार में परिवर्तन ही होता है। ठीक है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों जी, वृद्धि के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है? ठीक है, वृद्धि मात्रात्मक परिवर्तन है। वृद्धि के कारण कार्य क्षमता में परिवर्तन होता है। वृद्धि परिपक्वता के बाद रुक जाती है। सामान्यतः वृद्धि विकास में योगदान देती है पर हमेशा नहीं। तो बिल्कुल प्यारे बच्चों, सही नहीं है, आपसे पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। वृद्धि के कारण कार्य क्षमता में परिवर्तन होता है, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, कार्य क्षमता में कोई परिवर्तन नहीं होता वृद्धि के कारण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। वृद्धि मात्रात्मक होती है, बिल्कुल सही है। वृद्धि परिपक्वता के बाद रुक जाती है, बिल्कुल परिपक्व हो जाएगा व्यक्ति तो उसकी वृद्धि रुक जाती है, जीवन पर्यंत नहीं चलती है। सामान्यतः वृद्धि विकास में योगदान देती है पर हमेशा नहीं। सही है बिल्कुल, ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बिल्कुल प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन जी, व्यवहार में परिवर्तन वृद्धि है कैसी? मात्रात्मक, गुणात्मक, संज्ञानात्मक या मनोगत्यात्मक? तो प्यारे बच्चों, मैंने अभी बताया था कि व्यवहार में वृद्धि कैसी होती है? मात्रात्मक परिवर्तन होता है, ठीक है। गुणात्मक, संज्ञानात्मक और मनोगत्यात्मक क्या होता है? विकास होता है। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? विकास होता है, ठीक है। तो आपको याद रखनी है, वृद्धि कैसी होती है? बिल्कुल मात्रात्मक होती है, ठीक है। इसके बारे में दोस्तों थोड़ी सी अब व्याख्या यानी वृद्धि के क्वेश्चन थे वो खत्म हो चुके हैं, तो वृद्धि के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। बिल्कुल, वृद्धि से अभिप्राय मानव के जीवन काल में एक निश्चित समय तक होने वाले भौतिक, दैहिक, शारीरिक परिवर्तन बढ़ोतरी से है जिन्हें मापा जा सके, ठीक है। वृद्धि के अंतर्गत मात्रात्मक परिवर्तन दृष्टिगत होते हैं। बिल्कुल सभी क्वेश्चन यहीं से बने हैं आपके। मात्रात्मक होती है वृद्धि, आपको याद रखना है, ठीक है। वृद्धि व्यक्ति के किसी विशिष्ट पक्ष या शारीरिक पक्ष में परिवर्तन है जो संरचनात्मक पक्ष को दर्शाता है। बिल्कुल प्यारे बच्चों, शारीरिक पक्ष में परिवर्तन होता है, ठीक है, बिल्कुल। वृद्धि व्यक्ति के जीवन काल में एक निश्चित समय, जिसे हम परिपक्वता अवस्था, जिसे मैच्योरेशन तक ही होती है, ठीक है। याद रखना है कब तक होती है? परिपक्वता तक होती है। विकास के बारे में भी बात करेंगे, वहाँ के क्वेश्चन भी अलग आएंगे। अभी हमने वृद्धि कंप्लीट कर ली, तो वृद्धि की व्याख्या देख लेते हैं। वृद्धि का मापन मात्राकरण अवलोकन किया जा सकता है। वृद्धि धनात्मक होती है वजन लंबाई में, ठीक है। तो आई होप आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे और सभी क्वेश्चनों का भी समझ में आ गया होगा। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों जी। विकास का अर्थ है, बताओ विकास का क्या अर्थ है? ठीक है, आपके ऑप्शन दे रखे हैं। परिवर्तन की उत्तरोत्तर श्रृंखला है, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला है, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला है, या फिर परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला है। तो बिल्कुल प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जो विकास है मेरे प्यारे मित्र, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला है, ठीक है। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। विकास के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। विकास से अभिप्राय है व्यक्ति के संपूर्ण जीवन काल में गर्भ से मृत्यु तक होने वाले सभी पक्षों की, यानी शारीरिक, मानसिक और सामाजिक। बिल्कुल, वृद्धि में क्या हो रहा था? शारीरिक पक्ष था, लेकिन इसमें सभी पक्ष, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सभी प्रकार के परिवर्तनों से वृद्धि एवं हास्य, जो कि मात्रात्मक भी हो सकते हैं और गुणात्मक भी हैं, ठीक है। वृद्धि मात्रात्मक होती है, लेकिन ये गुणात्मक भी होता है। विकास व्यक्ति के आकार, रूप, ढांचे आदि में परिवर्तन है जो कार्य कुशलता के सुधार परिणाम स्वरूप घटित होता है, ठीक है। विकास परिवर्तन की उत्तरोत्तर श्रृंखला है, ठीक है। यहीं से क्वेश्चन पूछा गया था आपका, प्रोग्रेसिव सीरीज है जो गर्भदान से प्रारंभ होकर मृत्यु तक जारी रहता है, यानी जीवन पर्यंत चलता है। क्या चलता है? विकास चलता है, ठीक है। लेकिन वृद्धि कहाँ तक चलती है? प्रौढ़ावस्था तक चलती है, ठीक है, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चे जी। विकास पूर्व कथनीय क्रमबद्ध संगत एवं उत्तरोत्तर परिवर्तन का प्रारूप है। इसमें अभिप्रेरणा, अधिगम, अनुभव
परिपक्वता सहायक होते हैं। ठीक है, उक्त प्रश्न के सभी विकल्प किसी न किसी रूप में विकास को प्रदर्शित करते हैं। बोर्ड ने इस प्रकार के आंसर सी विकल्प माना था। सी विकल्प में विकास के अनुभव एवं अभिप्रेरणा के पक्ष को दर्शाते हुए परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला कहा गया। यही सही विकल्प है। ठीक है, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों जी। वे परिवर्तन जिनके होने की एक निश्चित दशा हो और जिनका इनके पूर्ववर्ती कारकों से निश्चित संबंध हो, क्या कहलाते हैं? वृद्धि, विकास, परिपक्वता या अनुकूलन? तो बिल्कुल प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा विकास। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? विकास हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको होनी चाहिए। विकास एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन चक्र में परिवर्तित होता है। अल्पकालिक बीमारी के कारण आए परिवर्तन विकास नहीं कहलाते। विकास के फलस्वरूप होने वाले सभी परिवर्तन एक जैसे नहीं होते। ठीक है, आपको सभी लाइनें याद होनी चाहिए। बिल्कुल प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन जी, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? विकास अपेक्षाकृत अभिवृद्धि तक सीमित नहीं होता, अपितु ऐसे प्रगतिशील परिवर्तनों में निहित है जो परिपक्वता के लक्ष्य की ओर व्यवस्थित रूप से उन्मुख होते हैं। यह परिभाषा दी है गैशेल ने, ईबी हरलॉक ने, हर्बर्ट सोरेनसन ने या फिर ईरा गार्डन ने? बिल्कुल प्यारे बच्चों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ईबी हरलॉक ने ये सुप्रसिद्ध परिभाषा दी थी। ठीक है, इसके बारे में दोस्तों थोड़ी सी जानकारी, सबसे पहले आपको एक परिभाषा और देख लेनी है, फिर हम इसकी परिभाषा देखने वाले हैं, व्याख्या देखने वाले हैं। ठीक है, सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया? आपके ऑप्शन है वुडवर्थ, योकम, सिम्पसन और डॉक्टर मैके। बिल्कुल दोस्तों, इम्पोर्टेंट परिभाषा रहने वाली है, सेकंड ग्रेड 2016 में पूछी गई है। क्या पता आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हो जाए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों वुडवर्थ। क्या हो जाएगा? वुडवर्थ ने कहा था जो सीखना है वो एक विकास की प्रक्रिया है। ठीक है, जो कुछ सीख रहे हैं हम विकास कर रहे हैं। ठीक है, अभी आप सीख रहे हो तो अपना विकास कर रहे हो। किसने कहा है? वुडवर्थ ने कहा है। किसने कहा है? वुडवर्थ ने कहा है। किसके बारे में कहा है? अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक जो भी सीखते हैं वो क्या है? विकास है। तो इसी में देखो वर्थ आ रहा है और वुड भी आ रहा है। ठीक है, तो आप इसे याद करने के लिए वर्थ से वुड तक यानी जीवन पर्यंत तक, ठीक है, आप इसे याद कर सकते हो। बिल्कुल, थोड़ी सी परिभाषा इनके बारे में देखें मेरे प्यारे दोस्त, तो बिल्कुल जी, विकास से संबंधित परिभाषाएं जो इम्पोर्टेंट रहती हैं। ठीक है, ईवी हरलॉक की जो अभी आपका क्वेश्चन आया था, विकास के फलस्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। किसने कहा था? हरलॉक ने कहा था। ठीक है, गैसेल ने क्या कहा था प्यारे दोस्त? विकास अभिवृद्धि के संप्रति की अपेक्षा अधिक व्यापक है। इसका अवलोकन, मूल्यांकन एवं कुछ सीमा तक तीनों रूपों में शरीर रचनात्मक, शरीर क्रिया विज्ञानात्मक एवं व्यवहारात्मक में मापन किया जा सकता है। व्यवहारात्मक संकेत ही विकास के सर्वाधिक व्यापक परिचायक होते हैं। ठीक है, बड़ी परिभाषा है लेकिन आपको याद रख लेनी है। हर्बर्ट सोरेनसन ने क्या कहा था? बिल्कुल, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाली है, आपको नोट करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा वीडियो के बाद। ठीक है, विकास का अभिप्राय परिपक्वता तथा कार्यपरक सुधार की वह प्रक्रिया है जो संरचना एवं स्वरूप में हो रहे गुणात्मक तथा परिणात्मक परिवर्तनों के फलस्वरूप होती है। ठीक है, हर्बर्ट सोरेनसन का क्या मतलब है? गुणात्मक एवं परिणात्मक परिवर्तनों के फलस्वरूप जो परिवर्तन होता है उसे हम विकास कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल। ईरा गार्डन क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? कहते हैं व्यक्ति का विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका प्रारंभ जन्म के समय से हो जाता है और वह तब तक चलती है जब तक व्यक्ति पूर्णता को प्राप्त नहीं कर लेता। अर्थात विकास आत्मबोध, पूर्ति, अधिकतम संगठन एवं एकीकरण की पूर्णता की प्रक्रिया है। ठीक है, याद कर लेनी है आपको। फ्रैंक महोदय क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? अभिवृद्धि कोशीय गुणन है। अभिवृद्धि कोशीय गुणन है और विकास उन अंगों का संगठन जिसे अभिवृद्धि
और विभिन्नताओं द्वारा निर्मित किया जाता है। ठीक है, बिल्कुल वुडवर्थ की आपको बता ही दिया है। सीखना विकास की एक प्रक्रिया है, किसने कहा था? वुडवर्थ ने कहा है। ठीक है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट सभी परिभाषाएं रहने वाली हैं। अगर आपका क्वेश्चन आता है विकास विकास की परिभाषाओं में से, तो यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। बिल्कुल, अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों जी, विकास प्रक्रियाओं की निरंतरता का सिद्धांत केवल इस तथ्य पर बल देता है कि व्यक्ति में कोई परिवर्तन आकस्मिक नहीं होता। उक्त कथन किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया? आपके ऑप्शन हैं गैरिसन व अन्य, डगलस व हॉलैंड, गैशेल या फिर स्किनर। तो बिल्कुल प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा स्किनर। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? स्किनर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल, अब अन्य परिभाषाओं के बारे में बात कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट रहने वाली हैं आपकी एग्जाम की दृष्टि से। आपको कुछ भी नहीं पढ़ना, जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा इन क्लासेस को अच्छे से ले ले। मैं उनका बोल रहा हूँ 30 आउट ऑफ 30 आ जाएंगे अगर ध्यान से ले लिया तो। ठीक है, गैरिसन व अन्य, गैरिसन और उनके सहायक थे, उन्होंने एक परिभाषा दी है। जब बालक विकास की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है तब हम उसमें कुछ परिवर्तन देखते हैं। यह परिवर्तन कुछ निश्चित सिद्धांतों का अनुसरण करते हैं। इन्हें विकास का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल। स्किनर की परिभाषा क्या है मेरे प्यारे बच्चों? स्किनर महोदय कहते हैं कि विकास प्रक्रियाओं की निरंतरता का सिद्धांत है, केवल इस तथ्य पर बल देता है कि व्यक्ति में कोई परिवर्तन आकस्मिक नहीं होता। बिल्कुल प्यारे बच्चों, अर्थात क्या कहते हैं? अर्थात विकास एक सतत प्रक्रिया है, इसकी गति कभी तीव्र तो कभी मंद हो जाती है। बिल्कुल। डगलस हॉलैंड क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? विभिन्न व्यक्तियों के विकास की गति में विभिन्नता होती है, यह भिन्नता विकास के संपूर्ण काल में यथावत बनी रहती है। तो यथा बनी रहे डगलस, यथा बनी रहे डगलस। ठीक है, ऐसे याद कर लेना है आपको। बिल्कुल। स्किनर की बात करूं प्यारे बच्चों, एक और परिभाषा है इनकी। यह सिद्ध किया जा चुका है कि वंशक्रम उन सीमाओं को निश्चित करता है जिसके आगे बालक का विकास नहीं किया जा सकता। इस प्रकार यह भी प्रमाणित किया जा सकता है कि जीवन में प्रारंभिक वर्षों में दूषित वातावरण, आपको याद रखनी है, दूषित वातावरण और कुपोषण या गंभीर रोग जन्मजात योग्यताओं को कुंठित या निर्बल बना सकते हैं। बिल्कुल प्यारे बच्चों, अगर कोई बच्चा जन्म से ही बीमार है, दूषित वातावरण या कुपोषण के कारण उसका विकास संभव ही नहीं हो पा रहा है, तो उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। ठीक है, जन्मजात योग्यताएं होती हैं जो उसे कुंठित बना देती है। बिल्कुल, अगला परिभाषा है गैरिसन व अन्य की। शरीर संबंधी दृष्टिकोण व्यक्ति के विभिन्न अंगों के विकास में सामंजस्य और परस्पर संबंध पर बल देता है। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसे कोई नहीं याद ना करें तो भी चल जाएगा। हरलॉक की ये इंपॉर्टेंट परिभाषा है, आपको याद कर लेनी है, स्टाइल लगा लो, क्या पता आपके एग्जाम में सीधा छप जाए। ठीक है, विकास लयात्मक होता है। कैसा होता है? रैंथिकमिंग होता है। कैसा होता है? लयात्मक होता है। ठीक है, नियमित नहीं होता। जो विकास होता है मेरे प्यारे बच्चों, लयात्मक कैसे होता है? जैसे कि एक साल में मेरे प्यारे बच्चों विकास ऐसे चलेगा, फिर ऐसे चलेगा, धीमा पड़ जाएगा। जैसे कि शैशवावस्था में बिल्कुल फास्ट होता है विकास, फिर बाल्यावस्था में धीमा पड़ जाता है, फिर किशोरावस्था में मेरे प्यारे बच्चों फिर फास्ट हो जाता है। तो कैसा हो गया? एक लयात्मक हो गया। ठीक है, आप समझ गए होंगे, ये रेगुलर नहीं चलता कि आज इतना बढ़ गया, आज इतना बढ़ गया, आज इतना बढ़ गया, ऐसा नहीं होता, कभी कम ज़्यादा होता रहता है। ठीक है, तो कौन कहते हैं इस परिभाषा को? हरलॉक कहती है कि विकास लयात्मक होता है, नियमित नहीं होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहने वाला है, आप याद कर लेना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वे परिवर्तन जो एक निर्धारित क्रम का अनुसरण करते हैं तथा प्रधानतः उस आनुवंशिक रूपरेखा ब्लूप्रिंट से सुनिश्चित होते हैं जो हमारी समृद्धि एवं विकास से समानता उत्पन्न करते हैं, कहलाते हैं। वृद्धि, विकास, परिपक्वता या क्रम विकास। तो बिल्कुल प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, परिपक्वता। बिल्कुल, आप सोच रहे होंगे कि विकास ही होगा, विकास का चैप्टर खत्म हो चुका है, अब परिपक्वता आ चुकी है। ठीक है, बिल्कुल, वे परिवर्तन जो एक निर्धारित क्रम का अनुसरण करते हैं, अगर किसी क्रम का निर्धारण कर दिया जाए तो बिल्कुल परिपक्वता कहलाएगी। ठीक है, बिल्कुल जी, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको होनी चाहिए। परिपक्वता वे परिवर्तन जो एक निर्धारित क्रम का अनुसरण करते हैं
तथा प्रधानतः उस आनुवांशिक रूपरेखा ब्लूप्रिंट से सुनिश्चित होते हैं जो हमारी समृद्धि एवं विकास में समानता उत्पन्न करते हैं। परिपक्वता कहलाती हैं, जैसे दांतों का आना, चलना शुरू कर देना, ये क्या है, ये क्रम में होते हैं। दांत साथ के साथ आएंगे, चलना शुरू एक साथ करेगा, दोनों पैरों से चलना शुरू करेगा। बिल्कुल, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे परिपक्वता कहते हैं। कहते हैं ना कि बच्चा अब तो परिपक्व हो गया है, तो इसे ही परिपक्वता कहते हैं। आनुवांशिक रूपरेखा से सुनिश्चित होते हैं जो हमारी समृद्धि एवं विकास में समानता उत्पन्न करते हैं। ठीक है, बिल्कुल, जैसे दांतों का एक साथ आना, एक साथ चलना शुरू करना, समझ रहे हो, यही होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, सत्य कथन आपको छांटना है। ठीक है, यदि बच्चे परिपक्वता की दृष्टि से तैयार नहीं हैं तो भी अधिक प्रयास द्वारा उसके समस्त के विकासात्मक प्रक्रिया के व्यवहारों को दृष्टिगत किया जा सकता है। बिल्कुल प्यारे बच्चों, ये ऐसा नहीं है, तैयार होंगे तभी उसके विकासात्मक व्यवहारों को दृष्टिगत किया जा सकता है। परिपक्वन की प्रक्रिया अंदर से प्रस्फुटित होती है। ये आंतरिक और आनुवंशिक रूप से निर्धारित समय सारणी जो प्रजाति विशेष की चरित्रगत विशेषता होती है इसके अनुसार गठित होती है। बिल्कुल सही है, पहला गलत हो जाएगा, दूसरा बिल्कुल सही है। ए और बी दोनों नहीं होंगे या इनमें से कोई नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा। बिल्कुल, परिपक्वन के आधार पर परिलक्षित होने वाले परिवर्तन के अंदर से प्रस्फुटित होते हैं। यदि व्यक्ति परिपक्वता की दृष्टि से तैयार नहीं है तो प्रयास करने के बावजूद विकास को प्राप्त नहीं किया जा सकता। प्रजाति विशिष्ट परिवर्तन क्रम विकास कहलाते हैं। क्रम विकास अत्यंत धीमी गति से होता है, जैसे आदि वानर से मनुष्य की उत्पत्ति में लगभग 14 मिलियन वर्ष लगे। तो इसे हम क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इसे क्रम विकास कहेंगे। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है उदाहरण देके कि आदि वानर से मनुष्य की उत्पत्ति हुई तो वो किस से हुई, क्रम विकास से हुई। ठीक है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, जी बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। असत्य कथन कौन सा है आपको छांटना है। ठीक है, अभिवृद्धि व्यक्ति के किसी विशिष्ट पक्ष या शारीरिक पक्ष परिवर्तन है, जबकि विकास व्यक्ति के संपूर्ण संगठन पक्षों में परिवर्तन है। अभिवृद्धि व्यक्ति के जीवन काल एक निश्चित समय तक होती है, परंतु विकास जीवन पर्यंत चलने वाली एक क्रमिक और प्रगतिशील श्रृंखला है। ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, और ये भी सही है। विकास सार्थक अभिवृद्धि के अभाव से संभव नहीं है। ऐसा नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, विकास अभिवृद्धि के अभाव से भी संभव होता है। बिल्कुल, अभिवृद्धि व्यक्ति के संरचनात्मक पक्ष व विकास के व्यक्ति कार्यात्मक पक्ष को दर्शाता है। बिल्कुल सही है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। उससे पहले आपको बता दूं कि आप इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपको वीडियो तो अच्छी लगती है लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाती हो, क्योंकि जो बहुत टाइम है मेरा प्यारे बच्चों वो नॉट सब्सक्राइब से आ रहा है। तो हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप एक बार सब्सक्राइब तो कर सकते हो। और मेरी मेहनत के लिए आपको जो दिल करे मेरे लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। अगर आपको वीडियो बेकार लग रही है, आपको पसंद नहीं आ रही है, तो डिसलाइक जरूर करें। ठीक है, बिल्कुल। इसके बारे में दोस्तों, अभिवृद्धि एवं विकास में अंतर आपको बिल्कुल याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका, अभिवृद्धि एक तरफ विकास है। ठीक है, तो अभिवृद्धि शारीरिक परिवर्तनों को दिखाता है, बल्कि विकास शारीरिक परिवर्तनों को जोड़ते हुए व्यक्ति के संपूर्ण संगठन पक्षों में परिवर्तन दर्शाता है, जैसे शारीरिक, सामाजिक। बिल्कुल ठीक है, अभिवृद्धि विकास का अंग है। जो अभिवृद्धि है वो विकास का अंग है। ठीक है, विकास परिवर्तनों को संपूर्णता से संबोधित करता है, अर्थात यह वृद्धि से अधिक व्यापक है। ठीक है, अभिवृद्धि से व्यापक क्या है, विकास है। ठीक है, अभिवृद्धि व्यक्ति के जीवन, बिल्कुल इससे थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ जिससे आपको स्पष्ट दिखे। जिसको ठीक है, अभिवृद्धि व्यक्ति के जीवन काल में एक निश्चित समय तक ही होती है। ठीक है, कब तक होती है मेरे प्यारे बच्चों, मैंने बता दिया है, परिपक्वता अवस्था तक चलती है। और विकास जीवन पर्यंत चलने वाली क्रमिक एवं प्रगतिशील श्रृंखला है, जो कि सार्थक वृद्धि के अभाव में भी संभव है। बिल्कुल प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। शारीरिक परिवर्तन या अभिवृद्धि अवलोकन योग्य, मापन योग्य है। ठीक है, मापन योग्य होती है वृद्धि, और ये मापन योग्य नहीं होता है। ठीक है, उदाहरण शरीर की लंबाई और वजन। ठीक है, और विकास अभिवृद्धि से पूर्व गर्भधान से प्रारंभ हो जाता है। समस्त गुणात्मक व मात्रात्मक परिवर्तन इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट सभी चीज़ें रहने वाली हैं, तो आप इनको याद कर सकते हो। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं जी।
अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। बिल्कुल, विकास सम्मिलित है, किसमें सम्मिलित है? अधिक प्रगति, अधिक प्रकटीकरण, अधिक परिपक्वता या उपयुक्त सभी? तो बिल्कुल प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। विकास अधिक प्रगति होती है, अधिक प्रकटीकरण भी होता है, अधिक परिपक्वता भी होती है। मोर प्रोग्रेस, मोर अनफोल्डमेंट, मोर मैच्योरिटी। बिल्कुल क्या हो जाएगा? विकास। ठीक है, डेवलपमेंट। बिल्कुल, विकास का अर्थ बिल्कुल देख लेते हैं। विकास का अर्थ अधिक प्रगति, अधिक प्रकटीकरण और अधिक परिपक्वता की ओर जाना है। ठीक है, विकास समय के साथ उक्त परिवर्तनों को इंगित करता है, जो केवल मात्रात्मक मापन न होकर एक निश्चित व्यवहार प्रतिरूप के रूप में व्यक्त होता है। जैसे किसी बालक के सामाजिक व्यवहार का मात्रात्मक रूप में मापन संभव नहीं है, परंतु दूसरे के प्रति उसका व्यवहार को देखकर इसका अंदाजा लगाया जा सकता है मेरे प्यारे बच्चों कि उसका विकास कैसा हो रहा है। ठीक है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। निम्न कथनों में से सत्य कथन को पहचानिए। विकास निर्वात में घटित तो नहीं होता। विकास एक विशिष्ट सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में सन्निहित होता है। विकासात्मक अवस्थाएं अस्थायी होती हैं, या फिर उपयुक्त सभी? तो बिल्कुल प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सभी सही हैं। बिल्कुल, विकास निर्वात में घटित नहीं होता है, इसके लिए कुछ ना कुछ वातावरण जरूर चाहिए, निर्वात में कभी घटित नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल, विकास एक विशिष्ट सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ में सन्निहित होता है। विकास की अवस्थाएं अस्थायी होती हैं। ठीक है, बिल्कुल। इसके बारे में थोड़ी सी व्याख्या आपको पता होना चाहिए। विकास निर्वात में घटित नहीं होता है, इम्पोर्टेंट चीज है। यह सदैव एक विशिष्ट सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में सन्निहित होता है। एक व्यक्ति के संपूर्ण जीवन काल में परिवर्तन जैविक तथा व्यक्ति के परिवेश में हुए परिवर्तन का संयुक्त कार्य है। मानव जीवन विभिन्न अवस्थाओं से होते हुए आगे बढ़ता है। यह अवस्थाएं अस्थायी होती हैं, एक प्रभावशाली लक्षण या प्रमुख विशेषता के द्वारा पहचानी जाती है। इसी के चलते मेरे प्यारे बच्चों, प्रत्येक अवस्था की एक अद्वितीय विशेषता परिलक्षित होती है। विकास की एक अवस्था से दूसरी अवस्था के मध्य विकास के समय तथा दर के सापेक्ष व्यक्ति निश्चित रूप से भिन्न होते हैं। कुछ व्यवहार प्रारूप, कुछ कौशल एक विशिष्ट अवस्था में कुछ आसानी सफलतापूर्वक सीखे जाते हैं। व्यक्ति की यह उपलब्धियां विकास की उस अवस्था के लिए सामाजिक अपेक्षा बन जाती है। इन्हें विकासात्मक कार्य भी कहा जा सकता है। बिल्कुल, उससे पूछा जा सकता है कि विकासात्मक कार्य किसे कहा जाता है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट आपको याद रख लेना है। इसके संदर्भ में हैविंग हर्स्ट का प्रमुख सिद्धांत है, जिसकी चर्चा हम आगे की गई है। बिल्कुल, विकास के सिद्धांत हम कल पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों। विकास के सिद्धांत हम अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, बिल्कुल। तो आज के लिए मेरे प्यारे बच्चों इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगती है तो मेरे लिए प्यारा सा कमेंट जरूर कर सकते हैं, और शेयर कर दीजिए उन दोस्तों के पास जो फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रहे। बिल्कुल, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।